यस, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, जिसका नाम है हाउ टू लूज वेट फास्टर एंड हाउ टू गेन मसल्स फास्टर। ओके, इससे रिलेटेड आज हम लोग बहुत सारी बात करने वाले हैं। सो नोटबुक और पेन के साथ में लिखना शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा वेट जो बढ़ता है इसके अंदर क्या कंपोनेंट होते हैं। तो फर्स्ट थिंग आप लिख लीजिए, हमारे बॉडी में वेट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। Number one component is fats. Number two components is muscles. Number three component is what do you say, bones. And number fourth component is water. ये 4 चीजों से आपकी और मेरी बॉडी बनी हुई है। ये 4 चीजों से आपकी और मेरी बॉडी बनी हुई है। बोन्स, फैट्स, मसल्स एंड वाटर। लिख लीजिए, हमें क्या चाहिए? फैट्स कम होने चाहिए और मसल्स ज्यादा होने चाहिए। लिख लीजिए, जितने ज्यादा मसल्स होंगे उतनी ज्यादा लॉन्ग लाइफ होगी, उतनी ज्यादा हेल्दी और फिट लाइफ होगी। और जितने ज्यादा फैट्स होंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुमो रेसलर्स को देखा रहेगा। सुमो रेसलर्स देखा है आपने? सुमो रेसलर्स टीवी पर तो देखा होगा, आमने सामने नहीं देखा रहेगा, राइट? वो तो पहलवान है, राइट? वो तो पहलवान है, वो तो बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, मगर उनका डाइट इस तरीके से होता है कि उनको अपना वेट फैट से रिलेटेड बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। हैव यू सीन गाइस? हैव यू सीन देम? राइट? डू यू नो उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? डू यू नो? सुमो रेसलर ज्यादा से ज्यादा 60-62 साल तक जीते। सिर्फ 60 से 62 साल तक। मतलब ये वही व्यक्ति है जो डेली एक्सरसाइज करता है, डेली वर्कआउट करता है, मगर उसकी बॉडी जितना, उसका हाइट जो है उसके हिसाब से जितना वेट का स्ट्रक्चर झेलना चाहिए उसके कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा वेट का स्ट्रक्चर होता है। और इस वजह से एक व्यक्ति जो सुमो रेसलर है, जिसमें बहुत ताकत है, वो भी अपनी जान 60-62 साल के एज में गवा देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जबरदस्त बॉडी बिल्डर्स होते हैं, राइट? बॉडी बिल्डर्स। लिख लीजिए, अगर आपका बॉडी नेचुरल है विदाउट टेकिंग एनी स्टीरॉइड्स, लिख लीजिए, विदाउट टेकिंग एनी स्टीरॉइड्स, यस यू कैन लिव अ लॉन्गर लाइफ। मगर अगर आप देखते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल WWE एक स्पोर्ट्स है जिसके अंदर बहुत सारे रेसलर्स होते हैं, मारामारी करते हैं और उनकी बॉडी जबरदस्त होती है, राइट? मगर वो अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। यू नो व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस स्टीरॉइड्स इनका एज स्पैन जो है वो 40 से 50 साल के अंदर ही आके खत्म हो जाता है। सो नोट कर ले, आप क्या खा रहे हो और आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, ये डिफाइन करेगा आप कितने साल तक अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ में जियोगे। दैट्स द नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट प्लीज नोट कर लीजिए, आपका वेट कितना होना चाहिए। कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है, तो मैं आपको बता दूं, आपका वेट आपकी उम्र के हिसाब से नहीं होता है। आपका वेट, मेरा वेट, हम सबका वेट, उम्र का कोई लेना देना नहीं है। नोट कर लीजिए, आपका वेट है हाइट के ऊपर डिपेंडेंट। तो हाइट के हिसाब से हमारा वेट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। ओके, आप अगर एक मेल हो, आपकी हाइट को सेंटीमीटर्स में गिनो। आप अगर एक मेल हो, आपकी हाइट को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दो। फीमेल हो तो भी आपकी हाइट को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दो, और आपके हाइट में से 100 को माइनस कर दो। आपके हाइट में से 100 को माइनस कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपकी हाइट जो है वो 5 फुट 8 इंच है। तो 5 फुट 8 इंच का मतलब हुआ 176 सेंटीमीटर्स, 173 सेंटीमीटर, सॉरी 173 सेंटीमीटर्स। तो 173 में से 100 को माइनस कर दिया आपने, तो बचा कितना? 73। प्लस और माइनस 2 kgs इज ओके। मतलब 71 भी चलेगा, 72 चलेगा, 73 चलेगा, 74 चलेगा और 75 चलेगा। सो 71 to 75 में अगर आपका वेट है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वेट लॉस करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस बॉडी ट्यूनिंग करने की जरूरत है, जिसके अंदर आपके बॉडी के अंदर मसल्स बढ़े और आपके फैट कंपैरेटिवली कम रहे। इज दैट क्लियर? नंबर 2, अगर आप एक वुमेन हो, अगर आप एक लेडी हो और अगर आपका हाइट 160 सेंटीमीटर का है, 5 फुट 3 इंच आपका हाइट है, तो कितना बना? 160 सेंटीमीटर। तो आपके हाइट में से 105 आपको माइनस करने हैं। एक लेडी को अपने हाइट में से 105 माइनस करने। तो आपकी हाइट अगर 160 सेंटीमीटर की है तो 105 माइनस कर दो, तो बचा कितना? 55। अगेन प्लस और माइनस 2 किलो इज ओके। तो कितना चलेगा? 53 भी चलेगा, 54 भी चलेगा, 55 भी चलेगा, 56 भी चलेगा या 57 भी चलेगा। इससे ज्यादा चलेगा क्या? लिख लो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं चलेगा। द रीजन इज व्हाट? द रीजन इज
बिकॉज एक्स्ट्रा ब्लड हमारे बॉडी को पंप करना पड़ेगा, हमारे हार्ट को पंप करना पड़ेगा। अगर हमारा वेट ज्यादा होगा और स्पेसिफिकली ये फैट्स का वजन ज्यादा होगा तो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। आप नोट कर लीजिएगा, हांगकांग में तकरीबन हर एक व्यक्ति 84 इयर्स के उम्र तक जीता है। एवरेज लाइफ स्पैन हांगकांग के अंदर 84 का है, जापान के अंदर अराउंड 82 प्लस इयर्स का है, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह है जहां पे एवरेज लाइफ स्पैन 80 के ऊपर है, एवरेज लाइफ स्पैन। और ये मालूम है आपको, ज्यादा सालों तक जिंदा रहने का जो इनका लाइफ स्पैन है, इसके पीछे दो मेन कारण है। नंबर एक, यहाँ पर लोग अपने आइडियल वेट के हिसाब से रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो नमक का इस्तेमाल कम करते हैं, फ्राइड फूड का इस्तेमाल कम करते हैं, बॉइल्ड फूड ज्यादा खाते हैं, राइट, और स्पाइसेस का खाना जो है ये कम करते हैं, जिसकी वजह से इनके बॉडी में ज्यादा फैट्स नहीं होते। तो चलिए समझते हैं फैट्स बनते कैसे है। डू यू वांट टू अंडरस्टैंड फैट कैसे बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर? लेट्स अंडरस्टैंड हाउ फैट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हम मान लीजिए आप जब बच्चे हो और उसके बाद में क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर वजन बढ़ने लगा है, आपका फैट बढ़ने लगा है। और ये जो फैट बढ़ने लगा है ये कैसे बढ़ता है आप लिख लीजिए। आप भी और मैं भी, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, आप और मैं जो भी खाना खाते हैं, मेजरली हमारा खाना होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कर्बोदक जिसको हम मराठी में बोलते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो रोटी हो गया कार्बोहाइड्रेट है, सब्जी हो गया कार्बोहाइड्रेट है, ओके, चावल हो गया कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो ये सारे जो मेन है हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कोई भी स्वीट आप खाते हो, कोई भी आइसक्रीम आप खाते हो, कोई भी डेजर्ट आप खाते हो, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होता है? सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके, आप केक खाते हो कार्बोहाइड्रेट है, आप डोसा खाते हो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। ओके, उसके बाद में अगर आप समोसा खाते हो, पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट में आता है। तो लिख लीजिए, जब भी आप और मैं कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसका कन्वर्जन आपकी और मेरी बॉडी, हमारे पेट के अंदर जाता है ये कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद में। तो हमारा पेट जो है और हमारा लीवर जो है इस कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरीके से कन्वर्ट करता है शुगर में, पूरी तरीके से कन्वर्ट करता है शुगर में। और ये शुगर हमारे बॉडी में हर जगह पर भेजी जाती है ताकि आपके और मेरे सेल को जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो उस शुगर को लेकर अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करे। क्लियर है? अभी तक क्लियर है? अब होता ऐसा है कि आपके और मेरे बॉडी के सेल्स को जरूरत से ज्यादा शुगर आने लगी तो वो लेते नहीं है, राइट, वो लेते नहीं है। तो अगर उनको जरूरत है तो ही वो एनर्जी के तौर पे शुगर का इस्तेमाल कर लेंगे हमारे बॉडी के सेल्स। तो मान लीजिए ब्रेन सेल्स है, एक एग्जांपल देता हूं, हमारे सारे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए। ओके, मान लीजिए हमारे ब्रेन सेल्स, करोड़ों ब्रेन सेल्स है हमारे, ये करोड़ों ब्रेन सेल्स को मिलकर 5 ग्राम की शुगर लगनी है काम करने के लिए, मगर हमने हमारे खाने में 60 ग्राम की शुगर दी, जिसमें से ब्रेन सेल्स के वहां पे आके घूमने लगी 10 ग्राम की शुगर। तो हमारे ब्रेन सेल्स ने 5 ग्राम की शुगर का इस्तेमाल कर लिया। अब बचा हुआ 5 ग्राम वैसे ही घूमता रहेगा और फिर बाद में ये 5 ग्राम की शुगर फिर से हमारे लीवर के पास चली जाएगी। तो लिख लीजिए, जितनी भी जो भी खाना आप और मैं खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, इसका कन्वर्जन हो रहा है शुगर में। हमारी बॉडी के सेल्स उतना ही लेंगे, इस्तेमाल करेंगे जितना उनको चाहिए, मगर जो बचा हुआ है उसको वापस लीवर के पास भेज देंगे। और ये जो लीवर के पास बचा हुआ जो वापस गया हुआ है शुगर, तो आप नोट कर लीजिएगा, इस शुगर को हमारी बॉडी जो है वो कन्वर्ट करेगी, नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल के अंदर, नंबर 2 ट्राइग्लिसराइड के अंदर, और नंबर 3 फैट्स के अंदर, चर्बी के अंदर। क्यों आपकी और मेरी बॉडी इसको चर्बी के अंदर कन्वर्ट करेगी? लिख लीजिए, बिकॉज बॉडी को मालूम है कि शुगर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आपके और मेरे बॉडी को ठीक से अंदर से चलाने के लिए शुगर लगनी है, शुगर लगनी है। शुगर बहुत खराब नहीं है, शुगर लेवल के ऊपर जब खाते हैं तब खराब है, समझिए बात को। तो शुगर खराब नहीं है, कार्बोहाइड्रेट खराब नहीं है, मगर जरूरत से ज्यादा जब उसका इस्तेमाल हो रहा है तब वो खराब है। ओके, तो कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रही है तो वो हमारे बॉडी के लिए खराब होने वाली है। तो वैसा ही शुगर है, तो जब जरूरत से ज्यादा आ रही है तो बॉडी शुगर को बाहर फेंक नहीं सकती। बॉडी क्या बोलती है, ओके ये आगे चल के शायद मुझे कभी लगेगा, तो मैं काम करती हूं, मैं इसको जमा कर देती हूं। और इसीलिए जो भी एक्स्ट्रा शुगर आपके और मेरे बॉडी में आती है उसको जमा करने के लिए हमारे शरीर के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, और ये होते हैं फैट सेल्स। ये आपके मेरे दुबले पतला जो इंसान है, हम सबके बॉडी में फैट सेल्स होते हैं, मगर ये फैट सेल्स, मान लीजिए एक छोटा फैट सेल इतना है,
जब हमारा खाना पीना बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है खाने में, तो ये फैट जो शुगर है इसको फैट में कन्वर्ट करके ये फैट सेल के अंदर डाला जाता है और फिर धीरे धीरे ये जो सेल इतना सा था इसकी साइज बढ़ते जाती है। जितना ज्यादा सेल का साइज लिख लो उतना बड़ा मोटापा, और लिख लो जितना ज्यादा ये सेल का साइज बढ़ेगा उतना ज्यादा वो बोलेगा मुझे और ऑक्सीजन चाहिए, मुझे और हीमोग्लोबिन चाहिए, मुझे और एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए मुझे और ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए। और क्या होता है इस कारण हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी पड़ने लगती है, क्योंकि फैट स्टोरेज वाला सेल है, उसके बेसिस के ऊपर आपका और मेरा बॉडी नहीं चल रहा है, तो हार्ट को अब ज्यादा काम करना पड़ रहा है, हार्ट को अब ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है। वो पहले जब फैट सेल की साइज छोटी थी तो वो बेचारा नॉर्मल दिन भर में 7,500 लीटर का ब्लड पंप कर रहा था, मगर अब ये फैट सेल बड़ा हो गया तो इसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया, अब इसकी अब क्या हो गया, इसका स्पीड बढ़ गया। और इस वजह से जब मोटापा बढ़ता है लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, इस वजह से वो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आगे चल के क्या होता है, हमारे खून की नलियों के अंदर से क्रैक्स जा सकते हैं, हमें आर्टरीज के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो सकते हैं और बहुत सारे आगे के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये सिर्फ मैंने हार्ट से रिलेटेड बात बताई। ये सेम सिचुएशन जब आपका मोटापा बढ़ जाता है तो लिख लीजिए इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके बॉडी में पैदा होना शुरू हो जाता है। जब मोटापा बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में पैदा शुरू हो जाता है, होना शुरू हो जाता है, लिख लीजिए। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जो आपने और मैंने खाना खाया था उसका कन्वर्जन शक्कर में हुआ, अब ये शक्कर को हमारे सेल के अंदर डालने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो पैनक्रिया, जो आपकी और मेरी ग्रंथि है, ये पैनक्रिया ग्रंथि इंसुलिन को ब्लड में रिलीज करती है। तो ये इंसुलिन और शक्कर दोनों साथ में मिलके सेल के अंदर जाते हैं। सेल सिर्फ शक्कर को नहीं लेता, सेल शक्कर को और इंसुलिन को, ये दोनों को साथ में अंदर लेता है। ओके, मगर जब हमारे बॉडी में जरूरत से ज्यादा शक्कर आना शुरू हो जाती है तो सेल बोलता है सॉरी बॉस, ना मैं इंसुलिन को लूंगा ना मैं शक्कर को लूंगा। अब हमारे खून के नली में शक्कर भी ज्यादा और इंसुलिन भी ज्यादा। तो आप में से कुछ लोग हैं ना जिनको बार बार फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, आप नोट कर लीजिए, पूरा पॉसिबिलिटी है आपके बॉडी में आपका वेट ज्यादा है और दूसरा पार्ट आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो रही है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बहुत तकलीफ देकर ही जाता है, या तो जाता ही नहीं और बार बार आते रहता है। इसका मेन कारण क्या है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हो रही है और रोग प्रतिकारक शक्ति इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी कम होती है। ओके, क्लियर है। अब ये इंसुलिन जब आपके और मेरे खून के अंदर रहता है, कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर रहता है, क्योंकि शक्कर भी वहीं पर है और इंसुलिन भी वहीं पर है, तो धीरे धीरे हमारे डायबिटीज के लेवल, मतलब जो नॉर्मल ब्लड शुगर है उसके कंपैरिजन में शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमको, और एक पॉइंट लिख लीजिएगा, जितना ज्यादा इंसुलिन खून के अंदर रहेगा उतनी ज्यादा भूख लगेगी। इसलिए जो आदमी मोटा है उसको ज्यादा भूख लगती है और जो आदमी पतला है उसको कम भूख लगती है, क्योंकि जो आदमी मोटा है उसके शरीर में इंसुलिन भी ज्यादा रिलीज हो रहा है और वो इंसुलिन ज्यादा रिलीज हो रहा है इसलिए उसको और भूख लग रही है। मगर ये इंसुलिन उसके खून में ही घूम रहा है, ये इंसुलिन उसके सेल इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसकी वजह से मोटापा भी बढ़ते जाता है। और लिख लो, इंसुलिन रेजिस्टेंस के अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। तो क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस के अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स, नोट कर लीजिए। सबसे पहले डायबिटीज, नंबर 2 पीसीओडी, नंबर 3 थायराइड से रिलेटेड कंडीशंस, नंबर 4 अर्थराइटिस। ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसीलिए जब वेट बढ़ता है तो पहले एक बीमारी आती है, फिर कुछ टाइम के बाद दूसरी वाली आती है, फिर कुछ टाइम के बाद में तीसरी आती है। ब्लड प्रेशर, लिख लीजिए, इज आल्सो वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अगर आपको ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए आपकी जिंदगी में तो क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन को आपके खून के बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, हाउ विल यू डू दैट? और इसके लिए हम क्या करते हैं, तो थोड़ा शुगर बढ़ गया था तो टैबलेट शुरू किया है डॉक्टर साहब ने, अब पूरी जिम्मेदारी हमारे बॉडी की डॉक्टर साहब के ऊपर ही है। राइट? नहीं, आपने इंसुलिन के लेवल्स बढ़ाए, आपने शुगर के लेवल्स आपने बढ़ाए, डॉक्टर साहब ने नहीं बढ़ाए।
समझिए बात को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके खाने पीने में चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको आपकी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको ऐसा करना पड़ेगा कुछ कि जिसके अंदर आपके शरीर के जो सेल्स है वो बोले मुझे और ज्यादा शक्कर चाहिए, वो बोले मुझे और ज्यादा इंसुलिन चाहिए। अगर ऐसा होगा तो खून में से इंसुलिन कम होगा या नहीं होगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? होगा ना? तो कैसे होगा? कैसे होगा? लिख लीजिए। इसीलिए एक्सरसाइज विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Exercise will play a very important role in uptake of insulin and sugar by the cells. Number one. तो क्या आप एक्सरसाइज करते हो? मी वॉकला जातो की दररोज? किती? 2000, 5000, 8000 स्टेप. व्हेरी गुड. वेट एक्सरसाइज? नाही. वो क्या होता है? वेट एक्सरसाइज नाही, आमच्या घरी कधी कोणी केलीच नाही, आम्हाला कधी माहितीच नाही. अरे इसीलिए तो वेट एक्सरसाइज करना भी इंपॉर्टेंट है. लिख लीजिए, अगर आप हफ्ते में से 3 बार वेट एक्सरसाइजेस करोगे, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करोगे। आज हमको वो 77 इयर्स वाले मैडम ने क्या बताया? मी दररोज सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार इज व्हाट? इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ वेट एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपकी बॉडी का पूरा वेट आपके हर बॉडी के ऑर्गन के ऊपर गिरता है। एम आई राइट? दैट इज हाउ आप वेट ट्रेनिंग की वजह से आपके बॉडी का, लिख लीजिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस आप कम कर सकते हो और इंसुलिन के लेवल्स कम कर सकते हो और शुगर के लेवल कम कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, वॉक। वॉक मगर लिख लीजिए कैसा वॉक होना चाहिए? कैसा वॉक होना चाहिए? आम्ही निघतो आणि 5 राउंड मारतो आमच्या सोसायटीचे, 15 राउंड मारतो या जागेचे, 2 राउंड वो स्टेडियम के मारते हैं। लिखो, दैट इज नॉट अ वॉक। दैट इज नॉट अ वॉक। ओके? आप भले, आप में से कुछ लोग फास्ट वॉक करते हो, इज दैट गुड? ओके, बट यू नो व्हाट, लिख लीजिए। आपको मैं एक बात बताता हूं, आप अगर कार्डियो भी ढंग से करना चाहते हो तो उसका एक मंत्र बताऊं मैं आज आपको। डू यू वांट टू नो दैट? चैट विंडो में डालो तो ही मैं बताऊंगा। लोग इसके पैसे लेते हैं यार, मैं फ्री में दे रहा हूं। राइट? लिख लीजिए, दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ, लिख लीजिए, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज एंड हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। एक कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम लोग बोलेंगे HIIT। ओके? इसमें क्या करना है आप नोट कर लीजिए। आप 3 मिनट चलिए, 1 मिनट भागिए, 3 मिनट चलिए, 1 मिनट भागिए, 3 मिनट चलिए, 1 मिनट भागिए। ये साइकिल को रिपीट करिए। इससे क्या होता है, लिख लो, जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाएगा ना, 30 मिनट का भी अगर आप वॉक करते हो तो नॉर्मल वॉक के कंपैरिजन में आप कम से कम 1.5 गुना ज्यादा कैलोरीज भी बर्न कर चुके होते हैं। और लिख लो, जब आपका चलना बंद होता है उसके बाद में, यू नो व्हाट हैपेंस, यू विल फील अमेजिंग, बिकॉज आपका चलना बंद हो गया मगर उसके बावजूद आपके बॉडी का कैलोरी बर्निंग चालू ही है, बिकॉज बॉडी इज इन अ कंफ्यूजन मोड। ये हो क्या रहा है? थोड़ा चल रहा है, थोड़ा भाग रहा है, तो बॉडी को समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, तो बॉडी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर लेती है। ऑलवेज ट्राई टू कंफ्यूज योर बॉडी व्हेन इट कम्स टू मेटाबॉलिज्म। नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट, व्हेन इट कम्स टू मेटाबॉलिज्म। आपको क्या लगता है हम लोग हर बीटीसी के बाद में 2-3 दिन का गैप क्यों देते हैं? चीटिंग, चीटिंग करने के लिए देते, सच में चीटिंग करने के लिए देते? नहीं नहीं, सच में देते, मैं बोल रहा हूं ना। नहीं नहीं, वो खरच सांगतोय। चीटिंग करने के लिए देते। व्हाई? लिख लीजिए, चीटिंग इज वन ऑफ द फॉर्म्स जिसके अंदर आप आपका मेटाबॉलिज्म फिर से बढ़ाते हो। सो जब भी पहली बीटीसी खत्म हो जाए और दूसरी बीटीसी शुरू होने वाली है, 1 दिन की चीटिंग कर लो, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन की चीटिंग कर लो, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, अगर बीटीसी को गैप भी हो गया 5 दिन का तो भी 2 ही दिन चीटिंग करो, उससे ज्यादा नहीं। ओके? नोट कर लो ये बात, ये सीक्रेट्स है, मैं बताता नहीं, आपको मालूम है ना। राइट? सो नोट कर लीजिएगा इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज लिख लीजिएगा। ओके, सो आपके और मेरे बॉडी के अंदर, आपको और मुझे फैट्स को कम करना है, करना है, फैट्स को कम करना है। तो इसका मतलब है जो गोदाम आपके और मेरे बॉडी के अंदर स्टोर्ड है, हमको इसको बाहर निकालना है, हमारे बॉडी ने उसका इस्तेमाल करना चाहिए। भैया आपके घर में 10 किलो की शक्कर आपने ऊपर बोरी में रखी हुई है, अब आप उसका इस्तेमाल कब करोगे? आपके नीचे नीचे ऑलरेडी आपने 5 किलो की शक्कर रखी है, पहले 5 किलो की खत्म करोगे और उसके बाद में ही 10 किलो की निकालोगे ना। क्या करोगे आप? समझ में आ रहा है? या बाहर से लेके आओगे पहले ही? आप समझो, आपको जब वेट लॉस करना है तो हम लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास में 10 किलो का शक्कर ऊपर रखा है, आपके घर में ऊपर के माले पे 10 किलो का शक्कर रखा है, नीचे 5 किलो का शक्कर चल रहा है आपका, आपने निकाल के रखा है डब्बे में और उसका डेली इस्तेमाल कर रहे हो, और हर 15 दिन में 2 किलो शक्कर बाहर से लेके आ रहे हो।
अब आप ऊपर के गोदाम का इस्तेमाल करोगे क्या? करोगे? करोगे क्या बताओ? हर 15 दिन को 2 किलो का शक्कर आ रहा है, नीचे 5 किलो का शक्कर निकाल के रखा है और ऊपर 10 किलो गोदाम में भरा है, और आपका महीने का रिक्वायरमेंट है 1.5 किलो का शक्कर। अब आप मुझे बताइए, अगर महीने को आपको 1.5 किलो या 2 किलो का शक्कर लग रहा है, तो क्या आपका गोदाम कभी कम होगा? नहीं। इसीलिए जब आप सिर्फ वॉक कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कभी कभी डाइट कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट आएगा कैसे? लिख लो, रिजल्ट आएगा कंसिस्टेंट, रिजल्ट आएगा कंसिस्टेंट लो कैलोरी डेंस न्यूट्रिशन फूड से, रिजल्ट आएगा कंसिस्टेंट यूसेज ऑफ लो कैलोरी डेंस न्यूट्रिशन के फूड से। लो कैलोरी का मतलब क्या है? बाहर से ज्यादा कैलोरी आएगी ही नहीं, मतलब बाहर की शक्कर आना बंद हो गई। अब आपके पास में नीचे 5 किलो की शक्कर है, ऊपर 10 किलो की शक्कर है और 1.5 किलो की आपकी रिक्वायरमेंट है मान लो। अब क्या होगा? बाहर से अगर शक्कर आना बहुत कम हो गया, आधा किलो ही बाहर से शक्कर आ रही है, तो कभी ना कभी आपका नीचे का 5 किलो का शक्कर खत्म होएगा कि नहीं? क्योंकि रिक्वायरमेंट कितना है? 1.5 किलो का है। ओके, रिक्वायरमेंट कितना है? 1.5 किलो का। बाहर से आ कितनी रही है? आधा किलो। आपके पास है कितनी? 5 किलो। तो धीरे धीरे ये 5 किलो पहले कम होगी और फिर आप ऊपर का गोदाम भी निकालोगे। क्यों? बिकॉज बाहर से सिर्फ आधा किलो आ रही है। अब हर बार आपको 1 किलो शक्कर एक्स्ट्रा लग रही है, और ये 1 किलो शक्कर आप कहां से निकाल रहे हो? पहले जो नीचे 5 किलो है, पहले उसको खत्म कर रहे हो। जैसे ही वो 5 किलो खत्म हो गई, फिर ऊपर से नीचे 10 किलो वाला जो बोरी रखा है उसको ले रहे हो। धीरे धीरे वो भी खत्म होगी या नहीं होगी? क्योंकि आपने इस्तेमाल किया कम कैलोरी का। समझे बात को? तो अगर इस चीज को आप फिट कर लो यहां पर, आपका 100% वेट लॉस होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि सर जी जितनी मार्केट में चीजें अवेलेबल हैं जो लो कैलोरी की है, उसके अंदर लिख लो न्यूट्रिशन भी कम है। ले, ये तो पंगा हो गया। अगर प्रोटीन कम मिलेगा, विटामिन कम मिलेगा, मिनरल्स कम मिलेंगे, फाइटोन्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे, फाइबर कम मिलेगा, तो दोस्त बॉडी काम कैसे करेगी? काम ही ठीक से नहीं करेगी। तो काम नहीं करेगी तो हमें क्या होगा? चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, हमको वीकनेस आना शुरू होएगा, हमारे जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए जो सारी चीजें चाहिए वो तो मिल ही नहीं रही। अब वो नहीं मिल रही है तो कहां से लाएंगे? इसीलिए लिख लो, बेसिक ब्रेकफास्ट सुबह एक बार और शाम को एक बार, जो आपके शरीर को डेली बेसिस के ऊपर काम करने के लिए जितना प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, वाटर, सारी जो चीजें चाहिए वो आपको आपके बॉडी को इसके अंदर से मिलेगी। और साथ में जब 2 बार ले रहे हो, सुबह ले रहे हो, शाम को ले रहे हो, तो क्या हो रहा है? आपका कैलोरी कंटेंट सिर्फ 140 के अंदर जा रहा है। जब आप 2 स्पून फॉर्मूला 24 ले रहे हो, नोट कर लेना, 2 स्पून फॉर्मूला 24 ले रहे हो, 2 स्पून आप फॉर्मूला 3 के ले रहे हो और 3 स्पून आप फॉर्मूला 1 के ले रहे हो, तो आपके ओवरऑल बॉडी के अंदर सिर्फ 140 के आसपास में कैलोरीज जाती है जब आप ये ले रहे हो। जबकि सुबह उठने के बाद आप जो पोहा खा रहे हो, आप जो चाय पी रहे हो, आप जो बिस्किट खा रहे हो, मारी मारी छोटा वाला लाइट वाला सोच के, ये सब के अंदर 300, 400, 500, 600 ऐसी कॅलरीज जाएंगी। मी काही नाही, मी फक्त एक एवढूसा उपमा घेतला हो, बाकी काहीच घेतलं नाही। वेरी गुड, उतनुसा ही उपमा लिया तुमने, मगर आपको मालूम है क्या वो पूरा के पूरा कार्बोहाइड्रेट है। वो पोहा इतनुसा ही लिया आपने, मगर वो पूरा के पूरा कार्बोहाइड्रेट है, जिसका पूरा कन्वर्जन किस में हो रहा है? शक्कर में हो रहा है। और उतना शक्कर अगर यूटिलाइज नहीं हुआ आपके बॉडी में तो क्या बनेगा? फैट। तो भले आप कम खाते हो मगर गलत खा रहे हो, इसकी वजह से भी वजन कम नहीं हो। समझे? और नंबर दो, कई सारे लोग हैं जो सिर्फ दिन में 2 बार खाना खाते हैं, मगर बावजूद इसके उनका वेट नहीं कम होता। क्यों? लिख लो, वो पहली बार में दाल रोटी सब्जी चावल खाते हैं, शाम को भी दाल रोटी सब्जी चावल खाते हैं, 800 कैलोरी का हो गया सुबह का और शाम का, टोटल हुआ 1600 कैलोरी, और उनका मेटाबॉलिक रेट 1600 से कम होता है। वो कहां से वजन कम होगा? तो ये कंसेप्ट्स को और ठीक से समझना पड़ेगा आपको, ये कंसेप्ट्स की आपको और ठीक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये होगी आपकी, लिख लीजिए,
बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में आज शाम को हमारा सेशन होने वाला है, फर्स्ट सेशन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप आपके कोच के साथ में बात करें, बेसिक ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम स्टार्ट करें और साथ में ही बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज बीटीसी में पार्टिसिपेट करें। कौन कर सकता है बीटीसी के अंदर पार्टिसिपेट? लिख लीजिए, जिस भी व्यक्ति को अपना वेट कम करना है, जिस भी व्यक्ति को अपना वेट बढ़ाना है, जिस भी व्यक्ति को अपना ब्लड प्रेशर जल्दी कंट्रोल में लाना है, डायबिटीज के लेवल जल्दी कंट्रोल में लाना है, पीसीओडी का प्रॉब्लम उसको जल्द से जल्द कंट्रोल में लाना है, निकाल देना है, आपको थायराइड से रिलेटेड समस्या है, माइग्रेन से रिलेटेड समस्या है, सर पे के बाल आपके ज्यादा जड़ रहे, आपके स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन के प्रॉब्लम है, आप बहुत स्मार्ट हैंडसम यंग डैशिंग दिखना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो आपकी पर्सनालिटी को, नोट कर लीजिए, पार्टिसिपेट इन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। वहां पर आपको डेली बेसिस के ऊपर सुबह दोपहर शाम तीनों पहर क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन से दिन क्या खाना है, इसके सारे मील प्लान्स मिलते हैं अलोंग विद अनबिलीवेबल रेसिपीज। आपको 6 रेसिपीज दी जाती है, 6 रेसिपीज आपको अलग अलग दी जाती है जो आपको लो कैलोरी, डेंस न्यूट्रिशन और पेट भरने वाली होती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको समझ में आएगा कि वाओ, अच्छा पौष्टिक खा के भी वजन कम होता है और साथ में ही एनर्जी और 10 गुना बढ़ जाती है। तो अगर आप एक बेहतर जिंदगी चाहते हो फ्रेंड्स, मेक श्योर करिए बेसिक ब्रेकफास्ट सुबह शाम दिन में से 2 बार लेना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप नोट कर लीजिए, आपको बेसिक ब्रेकफास्ट के साथ फॉर्मूला 2 फॉर्मूला 6 जरूरी है, फॉर्मूला 2 फॉर्मूला 6 जरूरी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों भी है, नोट कर लीजिए, बेसिक ब्रेकफास्ट फॉर्मूला 2 6 और 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, आपको नी में पेन हो रहा है या आपको कमर में पेन हो रहा है, नोट कर लीजिएगा, आपको बेसिक ब्रेकफास्ट के साथ में आपको फॉर्मूला 9 और 10 को ऐड करना जरूरी है। अगर आपका 2-3 महीना हो गया मगर आपका वेट कंपैरेटिवली उतना जल्दी कम नहीं हो रहा है जितना जल्दी होना चाहिए, आपको लगता है आप बहुत अच्छा प्लान फॉलो कर रहे हो मगर उतना अच्छा वेट कम नहीं हो रहा है, लिख लीजिए फॉर्मूला 26 सुबह दोपहर शाम ऐड करिए, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। जो मैंने आपको बोला ना, आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करना शुरू कर देगी कम टाइम में, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक आपका फैट लॉस ज्यादा होना शुरू होगा। टाइम लेगा थोड़ा सा मगर आपको जल्द से जल्द आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो नीचे देखते हैं मगर नीचे की जमीन दिखाई नहीं देती क्योंकि हमारा छोटा सा पेट बीच में आ जाता है, लिख लीजिए, ऐसे लोगों के लिए फॉर्मूला 8 है, सुबह दोपहर शाम जल्दी पेट कम करने का टैबलेट है। मगर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये मत सोचिएगा ओके मला बाकी काही नको, मी फक्त फॉर्मूला 8 घेते, लिख लो, कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज पहले कैलोरी को कंट्रोल करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन देना पड़ेगा और फिर फॉर्मूला 8 का आपको फायदा मिलेगा। तो अगर आप ऐसे हो जिसको आईने में देखने के बाद में अपने आप को उतना अच्छा नहीं लगता, नोट कर लीजिए फॉर्मूला 8 इज द थिंग जो आपने लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज नोट करें, सबसे पहले आपका चेहरा थोड़ा सा कम होगा, उसके बाद में आपका ये वाला पोर्शन कम होगा, उसके बाद नीचे वाला पोर्शन कम होगा, उसके बाद पेट वाला पोर्शन कम होगा। तो लिख लीजिए, हमेशा जब वेट बढ़ता है तो उल्टा बढ़ता है, पहले पेट बढ़ेगा फिर बाकी के ऑर्गन्स बढ़ना शुरू होंगे, और जब वेट कम होता है तो पहले चेहरा कम होगा, गर्दन कम होगी, कंधे कम होंगे, धीरे धीरे नीचे का पोर्शन कम होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आप जल्दी अच्छा दिखना चाहते हो, ड्रेस जल्दी फिट आपको लगने चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज बीटीसी का पूरा प्लान फॉलो करें, फॉर्मूला 8 को भी आप इसके अंदर शामिल करें। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सो नॉर्मली क्या होता है, ओके नॉर्मली क्या होता है आप नोट कर लीजिए कि आपके और मेरे शरीर में हम लोग ज्यादा कैलोरीज का इनपुट करते रहते हैं, ज्यादा कैलोरीज का इनपुट करते रहते हैं। कैसे करते हैं आप नोट कर लीजिएगा, एक मैं आपको चीज बताना चाहता हूं। सुबह उठने के बाद में एक नॉर्मल व्यक्ति जो हमारे सेशन के ऊपर रेगुलरली नहीं आता या जिसने प्लान ठीक से चालू नहीं किया हुआ है, ओके वो क्या करता है, उसकी क्या गलतियां होती है मैं आपको बताता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्यों आपका वजन कम नहीं हो रहा और क्यों इधर कम होने वाला है। ओके नंबर 1, सबसे पहले आने के बाद में क्या करता है वो, कभी भी मान लीजिए सुबह कोई रनिंग के लिए गया या वर्कआउट के लिए गया या चलने के लिए गया, तो आने के बाद में सबसे पहले तो बहुत भूख लगती है, तो घर पे आने के बाद सबसे पहले खाली पेट वो चाय पीते हैं, नंबर 1 थिंग।
तो लिख लीजिए, खाली पेट चाय पीने से लिख लो, आपको एसिडिटी की शिकायतें हो सकती है। कभी भी अगर आप दिन में से कभी भी कितने भी बार चाय पीते हो, नोट कर लीजिएगा, आपको एसिडिटी की शिकायतें होंगी। नंबर 2, एसिडिटी की शिकायत उन लोगों को भी होगी जिनके पास में कोई शेड्यूल नहीं है खाने पीने का, मतलब आपका टाइम फिक्स नहीं है। लिख लो, बहुत सारे लोग हैं जो टाइम फिक्स होता है मगर उसके बावजूद उनको एसिडिटी होता है। यू नो व्हाई? यू नो व्हाई? बिकॉज वो अपने हिसाब से टाइम ठहराते हैं। लिख लो, आपके और मेरे बॉडी को सुबह एक बार खाना चाहिए, दोपहर में एक बार खाना चाहिए और इवनिंग में थोड़ा सा खाना चाहिए। अगर ये टाइमिंग को आप इसके हिसाब से अगर आप आपके टाइमिंग सेट करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कभी 11 बजे खाओगे, कभी 8 बजे खाओगे, कभी 2 बजे खाओगे, कभी 4 बजे खाओगे, दिन में से तो 3 ही बार खाते हो मगर टाइमिंग हर बार अलग अलग है। या आप सुबह एक बार 11 बजे खाते हो और फिर बाद में डायरेक्ट शाम को खाते हो, लिख लो फ्रेंड्स, आपको एसिडिटी फिर भी होगी, बिकॉज आप बॉडी के हिसाब से नहीं खा रहे। बात को समझो, आपके टाइम के हिसाब से नहीं खाना है, बॉडी के टाइम के हिसाब से खाना है, बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाना है। अरे यार, बच्चे को दूध कब पिलाते हो? तुमको जब टाइम है तब पिलाते हो या जब वो रोता है तब पिलाते हो? कब पिलाते हो? जब वो रोता है, जब उसको भूख लगी है तब पिलाते हो ना? या नहीं नहीं, एक काम कर बेटा, तू 9 बजे रो रहा है मगर उसके बावजूद भी मेरे पास अभी टाइम नहीं है तेरे को दूध पिलाने का, मैं तेरे को दोपहर में 2 बजे पिलाऊंगी, मेरा काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा करता है कोई? नो बड़ी। मगर यही चीज तो हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं, काम काम काम, दिन में कंटिन्यूअसली दिमाग में वही चलते रहता है और जिसकी वजह से हम अपनी सेहत के पास ध्यान नहीं देते और आगे चल के इसी सेहत को ठीक से रखने के लिए फिर काम नहीं करते। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये एक विशियस साइकिल है। आपको आपकी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, आपको आपकी फैमिली को प्रायोरिटी देनी है। बाय द वे फ्रेंड्स, इस मंडे का टॉपिक बहुत ही आउटस्टैंडिंग और अमेजिंग होने वाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी इसको मिस करने की सोचे भी नहीं। मंडे का टॉपिक होने वाला है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर और माइंड बॉगलिंग टॉपिक होने वाला है। मैं अभी से आपको बता रहा हूं, आप 7 बजे ज्वाइन कर रहे हो क्या? आपके साथ फैमिली फ्रेंड्स को ज्वाइन करा रहे हो क्या? यू नो व्हाई? अनबिलीवेबल इंफॉर्मेशन होगी, आप सुन के माइंड ब्लो हो जाएगा। मैं आज से ही उसके नोट्स निकाल रहा हूं टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड सेशन पे। आप समझिएगा मेरे लिए सेशन कितना इंपॉर्टेंट होगा जो मैं आज से इसके अंदर टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट समझ आए ताकि आप आपके जिंदगी में सही चीजें करें। तो फ्रेंड्स नोट करिएगा इस चीज को। सो हम बात कर रहे थे अबाउट कैलोरी मैनेजमेंट। तो सुबह में हम लोग चाय पीते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर से लिख लीजिए, एक चाय में से 150 से 250 कैलोरी जाती है। एक कॉफी पी लेते हैं तो उसके अंदर से 250 से 300 कैलोरी जाती है। उसके बाद में क्या करते हैं, साथ में कुछ बिस्किट बिस्किट खा लेते हैं, पोहा हुआ खा लेते हैं या कुछ और खा लेते हैं, राइट, रोटी सब्जी खा लेते हैं, राइट। नोट कर लीजिएगा, अगर 4-5 बिस्किट या 4-5 खरी भी खा लेते हो, ओके, तो भी इसके अंदर से आपके बॉडी के अंदर आराम से 300-400 कैलोरी और एक्स्ट्रा जानी है। तो समझिएगा बात को कि आपने 300 कैलोरी का एक दूसरा बिस्किट्स खा लिए या आपने 2 ब्रेड खा लिए और साथ में चाय पी ली, तो 300 कैलोरी का ये हो गया और 150 कैलोरी की चाय हो गई, 450 कैलोरी हो गए, जिसके अंदर 1 घंटे के बाद आपको फिर लगने लगता है काहीतरी खायला पाहिजे, कुछ तो खाना चाहिए। फिर या तो आप रोटी सब्जी खा लेते हो 1 या 1.5 घंटे के बाद में, या तो उसको छोड़ के आप दूसरा कुछ और ऐड कर देते हो, रोटी सब्जी खाओगे या पोहा खाओगे या उपमा खाओगे या कल रात का बचा हुआ कुछ कर उसका कार्यक्रम कराओगे, ओके। तो ये सब के अंदर भी फिर से आपका कैलोरी कंटेंट बढ़ जाता है। हम में से कुछ लोग उसके बाद में शायद कुछ नहीं खाएंगे तो मैं इसको गिनूंगा नहीं। और उसके बाद में हम जो भी अपनी काम करने की जगह होती है जब खाली बैठे होते हैं तो हम क्या करते हैं, दिल नहीं लगता, फिर से चाय उठा लेते हैं, कॉफी उठा लेते हैं, तो फिर से 150 कैलोरी हम कम से कम अपने बॉडी में डालते हैं। लिख लीजिएगा कितना हुआ, पहले का 450 और ये 150, 600 कैलोरी 600 कैलोरीज, नोट कर लीजिएगा, 600 कैलोरी इधर ही हो गया। उसके बाद दोपहर में दाल रोटी सब्जी चावल खाते हैं, कितना हो गया, 800 कैलोरी। दाल रोटी सब्जी चावल 800 कैलोरी, पेट भर के खा लिया आपने, दैट्स इट। उसके बाद क्या किया, कुछ लोग सो गया ये जहां, ये सोच के दोपहर में ही सो गए, राइट। तो क्या हो गया, आपके बॉडी के अंदर फैट कन्वर्जन प्रोसेस और स्ट्रांग हो गई। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जो आपने बॉडी में डाली उसकी तो कुछ जरूरत ही नहीं थी, उसके बाद आप सो गए। तो क्या होने वाला है, आपका मोटापा बढ़ने वाला है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हो कि मैं रात्री आहे ना, रात्रीच्या वेळेला ना उशिरा झोपतो, माझी झोप पूर्ण होत नाही, सकाळी लवकर उठतो म्हणून मी दुपारी जेवण करून झोपतो आणि जास्त नहीं, फक्त 15 मिनट झोपतो। सिर्फ 15 मिनट सोने का बोलते हैं मगर घड़ी के हिसाब से तो 2 घंटा हो जाता है यार। मतलब घड़ी बताती है 2 घंटा सोया आदमी, आदमी बोलता है मैं 15 मिनट ही सोता हूं। अनबिलीवेबल, होता है ना ऐसा, होता है ना। लिख लो, ये जो पेट है ना इसका पिटारा इसीलिए होगा आपका, क्योंकि आपको 15 मिनट में और 2 घंटे में फर्क ही नहीं समझ में आ रहा। सच में ईमानदारी से 15 मिनट सोया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर 15 मिनट के नाम से 1 घंटा सोया है, 1.5 घंटा सोया है, 2 घंटा सोया है, यू आर गॉन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट।
अगेन दोपहर में सोने का नहीं है। लिख लो, अगर आपको नींद आ रही है तो क्या करना है, सीधे घर के बाहर निकल जाना है घूमने के लिए। धूप है तो कोई छाव में जाके ऐसी जगह ढूंढ लो जहां पे आप घूम सकते हो पैदल, ठीक है। वाई, आपका नींद जाना चाहिए, आप रोड के ऊपर नहीं सो सकते। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट यू, मेरे को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप बाहर जाके रास्ते पे नहीं सोओगे, तो आपका ऑटोमेटिक नींद चला जाएगा। ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, फिर 4-5 बजे चाय पीते हैं, फिर उसके साथ में कुछ स्नैकिंग आइटम खाते हैं ना, कभी फरसान, कभी लड्डू, कभी और कुछ, आई डोंट नो, मेरे को तो ये आइटम भी याद नहीं आते, राइट, सीरियसली मेरे को आइटम भी अभी याद नहीं आते। ओके, यहाँ पे भी आपके बॉडी में कैलोरीज जा रही है, कितनी, कम से कम 300-400, फिर इधर भी आपने लोड कर दी बेयर मिनिमम। ओके, तो नोट कर लो, और फिर बाद में रात में आराम से 800 कैलोरी का फिर से खाना। अभी हम में से बहुत सारे लोग तो जॉब करते हैं, या बहुत तो एक तो लेट खाना खाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, कौन सी कुश्ती लड़ते हैं, कोई कुश्ती नहीं लड़ता, उसके बाद में सीधे जाके सो जाते हैं। एक तो खाना खाते 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10:30 बजे, 11:30 बजे। वेरी गुड, लिख लो, जितना ज्यादा लेट खाना खाओगे, और ये सोच रहे हो आप, अरे मैं तो इतना दिन भर काम करके आया, तो क्या करेगा ना, अभी काम है सर, आपको क्या लगा है बोलने के लिए, मेरा काम ही 10:30 बजे खत्म होता है, मेरा तो काम ही 11:30 बजे खत्म होता है, उसके बाद आके मैं खाना खाता हूं। लिख लो, जल्द से जल्द आपको बहुत सारी टैबलेट शुरू करनी पड़ने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर डिसीजन इज एब्सोल्युटली राइट, आपका डिसीजन बहुत अच्छा है। आप बहुत जल्दी बहुत सारी टैबलेट्स खाना शुरू करने वाले हो, मेडिसिन वाली, बिकॉज आप जितना लेट खाना खाओगे उतनी ज्यादा बीमारियां आपके बॉडी में होने ही वाली है, ये कोई रोक नहीं सकता। तो अगर आप चाहते हो एक निरोगी शरीर, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइमिंग को भी जल्दी लेना पड़ेगा, 7:30 बजे तक आपको इसको, एक्चुअल में तो उसके भी पहले लेना पड़ेगा, मगर ये तो मैं फिर भी लिबर्टी के साथ में बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, चला बाबा ठीक है 7:30 पर्यंत ही खाऊंगा कमित कमी। ओके, तो ये वाला खाना अगर आप अभी कैलकुलेट करते हो कि सुबह का 600 कैलोरी का ब्रेकफास्ट, फिर दोपहर का 800 कैलोरी का खाना, तो 800 और 600 कितना हुआ, 1400, फिर शाम को आपने 300 कैलोरी का कुछ नाश्ता कर लिया, 400 कैलोरी का कुछ नाश्ता कर लिया, तो हो गया कितना, 800 और 600 था 1400, 1400 और 400 हुआ 1800, और रात का फिर से पेट भर के खाना हो गया फिर से 700-800 कैलोरी का। और कुछ लोग तो रात में नॉनवेज दबाते हैं, कुछ लोग उसके साथ में और कुछ कुछ लगाते हैं, खत्म, और कैलोरी बढ़ गया। कुछ लोग चकना ही इतना खाते हैं उसके साथ में कि खत्म कार्यक्रम, तो हो क्या कितना गया, अनबिलीवेबल, शायद 1000 कैलोरी तो रात के खाने में, 1200-1500 कैलोरी रात के खाने में हो गई, और आपका टोटल बॉडी रिक्वायरमेंट कितना है, शायद 1200, शायद 1400, शायद 1500। नेक्स्ट टाइम पे हम आपको बताएंगे बीएमआर, आपका मेटाबॉलिक रेट कैसे गिनने का है, उसका मैं आपको नेक्स्ट वीक के अंदर फॉर्मूला दूंगा, मेरे को कोई बंदा याद दिला देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में मैं आपको फॉर्मूला दूंगा, क्यों, तो आपको पता तो चले आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है, और उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली एक लेडी की रिक्वायरमेंट 1300 कैलोरी की होती है। अब ये सारा कार्यक्रम अगर वो कर रही है जो मैंने अभी बताया, ओके, तो कितनी कैलोरी हो गई, आराम से 2.25-2.5 कैलोरी हो गई, और रिक्वायरमेंट कितनी है 1300 कैलोरी की। अभी वॉक करेगी, कर करके कितना करेगी, 1 घंटा करेगी, 2 घंटा करेगी, कितना 600 कैलोरी जमा, उसके बावजूद भी 600 कैलोरी एक्स्ट्रा है। एक मेल है, उसका कितना है मेटाबॉलिक रेट, उसका मेटाबॉलिक रेट है 1600, क्या कितना चलेगा, घंटा 2 घंटा। इसकी वजह से बावजूद आप एक्सरसाइज कर रहे हो या आप कुछ चीजें कर रहे हो, आपका वेट कम नहीं होगा। मगर यही जब आप चाय को चेंज करते हो, 150 कैलोरी की जगह पे 6 कैलोरी जाती है। जब आप नाश्ता चेंज करते हो, 400 कैलोरी की जगह पे 150 कैलोरी जाती है, और पोषण पूरा भरपूर जाता है, जिसकी वजह से जबरदस्त एनर्जी आती है। सो माइंड इट फ्रेंड्स, हैव द राइट सेंस, क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिख लीजिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ क्या करना है ये जरूरी नहीं है, क्या नहीं करना है ये भी उतना ही जरूरी है। समझना, क्या नहीं करना है, आप में से बहुत सारे लोग सही चीजें करते हो, है ना, सही चीजें करते हो, इनविटेशन सही चीजें करते हो, मगर क्या नहीं करना है ये भी मालूम होना जरूरी है। कुछ गलतियां जो हम लोग कंटिन्यूअसली करते हैं वो नहीं करना जरूरी है फ्रेंड्स, तभी जाके आपको जो चाहिए वो हासिल कर पाओगे, राइट। सो गलतियां क्या नहीं करनी है वो समझना भी उतना इंपॉर्टेंट है, जो गलतियां कर रहे हैं उसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। और जब इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलेंगे, तब जाके बनेगा एक लॉन्ग लाइफ का हिट फॉर्मूला, जहां पे आप बोलोगे आई शपथ मेरी ये वाली टैबलेट बंद हो गई, मेरी वो वाली टैबलेट बंद हो गई, सर मेरा स्किन इंप्रूव हो गया, सर क्या बात है, मेरा वांग चला गया, सर मेरे को अभी इतना जबरदस्त एनर्जेटिक लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। दैट इज हाउ यू विल फील एक्साइटेड। समझ आ रहा है।
सो हैव दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट इन योर लाइफ। अगर आपको लगता है कि ये एक्साइटमेंट आपको आनी चाहिए, अच्छी है, यू आर राइट फ्रेंड्स, आनी चाहिए। हैव द राइट हैबिट्स एंड सी यू ऑल टुडे इवनिंग इन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। बाय द वे 17 तारीख को हम लोग नासिक के अंदर, मैं आपको पर्सनली मिलने के लिए आ रहा हूं। अगर आप नासिक के इर्द गिर्द में कहीं पर भी रहते हो, प्लीज हमारे सेशन को आइएगा। नासिक में लाइव सेशन होने वाला है, आपके कोच के साथ में बात करें कि मैं वहां पे कैसे आ सकता हूं। थैंक यू सो मच, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू।